क्या आप चुने हुए हैं? तो आइए जानते हैं आज के वचन से चुने हुए जन की पहचान, विश्वास और आज्ञाकारिता। अब्राहम ने यहोवा की आज्ञा मानी और वो निकल पड़ा, यद्यपि वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ आज के एक विशेष वचन के साथ। क्या आपको पता है आप चुने हुए हैं? परमेश्वर ने हमें केवल चुना ही नहीं बल्कि हमें अपने चुने हुए जन के समान जीवन जीने के लिए भी बुलाया है। हर चुने हुए व्यक्ति की एक पहचान होती है और वो पहचान केवल नाम या पद से नहीं आती बल्कि विश्वास और आज्ञाकारिता से प्रकट होती है। आपका चुनाव अद्भुत है, पर वो चुनाव तभी फलवंत होगा जब आप उसी परमेश्वर पर विश्वास रखें और उसकी आज्ञाओं में चले। विश्वास चुने हुए की पहली पहचान। चुना हुआ व्यक्ति वो है जो दृश्य नहीं अदृश्य पर भरोसा करता है। वो परिस्थितियों को देखकर नहीं, परमेश्वर के वचन को देखकर निर्णय लेता है। अब्राहम को याद कीजिए, परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर निकल, पर उसने ये नहीं बताया कि जाना कहाँ है। फिर भी अब्राहम चल गया। क्यों? क्योंकि उसने सुना था मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही है चुने हुए की पहचान। वो हर बात नहीं जानता, पर इतना जानता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। विश्वास का अर्थ क्या है? जब कुछ भी नजर ना आए फिर भी कहना मेरा परमेश्वर रास्ता बनाएगा। जब हालात प्रतिकूल हो, जब उत्तर देर से आए, जब लोग कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तब चुना हुआ व्यक्ति कहता है मेरे परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। यही कारण है कि परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का पिता कहा, क्योंकि उसने हर परिस्थिति में आमीन कहा। तेरा कहा मेरे लिए पर्याप्त है। आज्ञाकारिता चुने हुए की दूसरी पहचान। विश्वास बिना आज्ञाकारिता के अधूरा है। कई लोग कहते हैं मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, पर जब उसकी आज्ञा कठिन होती है तो वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन चुना हुआ व्यक्ति केवल सुनता नहीं, वो मानता भी है। नूह को परमेश्वर ने कहा जहाज बना। वो समय ऐसा था जब बारिश का नाम भी लोग नहीं जानते थे। लोग हंसे, उपहास किए, पर उसने बिना तर्क किए आज्ञा मानी और उसी आज्ञाकारिता ने उसकी और उसके परिवार की जान बचाई। आज्ञाकारिता कभी कभी तर्क के विरुद्ध होती है, पर यह परमेश्वर के हृदय को छूती है। जब आप कहते हैं प्रभु मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पर मैं मानूंगी, तो स्वर्ग मुस्कुराएगा। यीशु ने स्वयं कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। अर्थात प्रेम और आज्ञाकारिता साथ साथ चलते हैं। सच्चा चुना हुआ वही है जो प्रेम से आज्ञा मानता है, भय से नहीं। विश्वास और आज्ञाकारिता का संबंध, हृदय की एकता। विश्वास और आज्ञाकारिता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विश्वास कहता है प्रभु सक्षम है, आज्ञाकारिता कहती है मैं उसके अनुसार चलूंगी। यदि कोई कहे मैं विश्वास करता हूँ पर आज्ञा ना माने तो वो केवल शब्दों में विश्वासी है, और यदि कोई केवल नियम निभाए पर प्रेम ना करे तो वो धार्मिक है, आत्मिक नहीं। चुना हुआ व्यक्ति केवल कर्तव्य से नहीं बल्कि प्रेम से प्रेरित होकर आज्ञा मानता है। अब्राहम ने जब अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करने की आज्ञा सुनी तो वो कांपा जरूर पर रुका नहीं। वो समझ नहीं सका कि ये कैसे हो सकता है, पर उसने कहा प्रभु जानता है। और जब उसने अपने हाथ उठाए तो परमेश्वर ने कहा अब मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है। प्रिय, यही है चुने हुआ का हृदय। वो क्यों नहीं पूछता, वो कब नहीं पूछता, वो केवल हाँ प्रभु कहता है। चुने हुए की राह आसान नहीं पर उद्देश्य पूर्ण होती है। परमेश्वर के चुने हुए कभी आसान राह पर नहीं चलते, क्योंकि उसकी मंजिल साधारण नहीं होती। यूसुफ ने विश्वास किया पर जेल गया। मूसा ने आज्ञा मानी पर लोगों की आलोचना झेली। दानियल ने परमेश्वर से प्रेम किया पर सिंहों के गड्ढे में डाला गया, पर अंत में क्या हुआ? उन्हीं को परमेश्वर ने सम्मानित किया। विश्वास और आज्ञाकारिता कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे अस्थाई दुख तो देते हैं
पर स्थायी महिमा लाते हैं। रोमियो 8:18 कहता है, मैं ये समझता हूँ कि इस समय के दुख आने वाली महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप आज्ञा मानते हैं तो कभी कभी लोग आपको समझ नहीं पाते। वो कहेंगे तुम जिद्दी हो, पर परमेश्वर कहेगा तू मेरी सच्ची बेटी है। चुने हुए जन की आंतरिक पहचान पवित्रता, विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ एक और पहचान आती है, वो है पवित्रता। जिसने तुम्हें बुलाया है वो पवित्र है, इसलिए तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्रता का मतलब पूर्णता नहीं बल्कि अलगाव है। चुना हुआ व्यक्ति दुनिया जैसा नहीं चलता। वो अलग सोचता है, अलग बोलता है, अलग प्रतिक्रिया देता है। वो बदला नहीं लेता, क्षमा करता है। वो डरता नहीं, विश्वास रखता है। वो शिकायत नहीं करता, धन्यवाद देता है, क्योंकि उसके भीतर मसीह का आत्मा है। आपके जीवन का हर निर्णय ये दिखाता है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ। जब लोग आपको देखें तो कहे इसमें कुछ तो अलग है। यही है चुने हुए की पहचान। जब विश्वास और आज्ञाकारिता मिलते हैं तो चमत्कार होते हैं। जब आप विश्वास में चलते हैं और आज्ञा मानते हैं तो स्वर्ग पृथ्वी पर प्रतिक्रिया करता है। नूह ने जहाज बनाया और बाढ़ में जीवित बचा। मूसा ने लाल समुद्र पर लाठी बढ़ाई और समुद्र 2 भागों में बंट गया। एलिया ने विश्वास में प्रार्थना की और आकाश से आग गिरी। पतरस ने कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे आने दे, और उसने पानी पर चला। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल सुना नहीं, किया। विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो वो मरा हुआ है। प्रियजन, आज परमेश्वर कहता है मैं तेरे विश्वास को कार्य में बदलना चाहता हूँ। वो चाहता है कि आप केवल सुने नहीं बल्कि चले, क्योंकि चमत्कार वहीं घटते हैं जहाँ विश्वास आज्ञाकारिता में बदलता है। चुने हुओं का पुरस्कार, परमेश्वर की निकटता। सबसे बड़ी आशीष ये नहीं है कि परमेश्वर हमें कुछ दे, बल्कि ये है कि स्वयं हमें वो मिल जाए। विश्वास और आज्ञाकारिता हमें उसके और पास ले आते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। मतलब अब्राहम, मैं तुझे संपत्ति नहीं स्वयं को दूंगा। प्रिय, सही, ये बात बिल्कुल सच और सही साबित हुई। ये सबसे बड़ी आशीष है जब हम प्रभु को पा लेते हैं। जब हम विश्वास में चलते हैं और आज्ञा मानते हैं तो हम परमेश्वर के हृदय को छू लेते हैं, और तब हम केवल उसके वरदान नहीं, उसके साथ की गहराई अनुभव करते हैं। आपका चुनाव अनमोल है, पर उसकी पहचान ये है कि आप विश्वास और आज्ञाकारिता में चलें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी मसीह की ज्योति फैलाते हैं। आपका विश्वास आपकी राह बनाएगा और आपकी आज्ञाकारिता आपको उस राह पर सुरक्षित रखेगी। आप संसार की नहीं, स्वर्ग की संतान हैं। आपका नाम चुने हुओं की सूची में लिखा गया है। तो अब भय नहीं, विश्वास में चलिए, संदेह नहीं, आज्ञाकारिता में चलिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर एक घोषणा करते हैं, मैं चुनी हुई हूँ विश्वास और आज्ञाकारिता में चलने के लिए। मैं परिस्थिति नहीं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखूंगी। मैं क्यों नहीं पूछूंगी, हाँ प्रभु कहूंगी। मेरा विश्वास अडिग रहेगा, मेरी आज्ञाकारिता दृढ़ रहेगी। मैं संसार जैसी नहीं चलूंगी, क्योंकि मैं अलग ठहराई गई हूँ। मेरा जीवन मसीह की महिमा दिखाएगा। मैं चुनी हुई हूँ चलने, फल लाने और आज्ञा मानने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इस वचन पे विश्वास करते हैं तो आइए हम मिलकर एक प्रार्थना करते हैं। हे प्रियतम पिता, धन्यवाद कि तूने मुझे बुलाया और चुना। धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन में विश्वास और आज्ञाकारिता का बीज बोया। पिता, मुझे सिखा कि मैं केवल सुनने वाली नहीं, करने वाली बनूं। मुझे सिखा कि मैं तर्क ना करूं, बस हाँ प्रभु कह सकूं। मेरे विश्वास को मजबूत कर जब मैं डरूं। मेरी आज्ञा को शांत कर जब मैं भ्रमित हो जाऊं। मुझे तेरी इच्छा के प्रति नम्र और तेरे वचन के प्रति आज्ञाकारी बना। मुझे याद दिला कि जब मैं तेरी राह पर चलती हूँ
तो तू हर कदम मेरे साथ चलता है। पिता, मैं अपने पूरे मन से तुझ पर विश्वास करती हूँ, तुझ पर भरोसा करती हूँ। मुझे ऐसे जीवन में ले चल जो तेरी महिमा दिखाए। हर दिन मेरा विश्वास और गहरा हो और मेरी आज्ञाकारिता और दृढ़ हो। मुझे अपने चुने हुए जनों में गिना कर और मुझसे होकर तेरी ज्योति चमकने दे। यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से विश्वास से ये प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से ये वचन को दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु ने आपको चुना है और आपके द्वारा वो बहुत बड़ी बड़ी काम करने जा रहे हैं। आप प्रभु में आशीषित हैं और आप कभी भी भलाई से दूर नहीं रह सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।